तुम कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, जब तक तुम उस चैप्टर को पढ़ते रहते हो तब तक तो वो तुम्हें याद रहता है, लेकिन जैसे ही तुम नेक्स्ट चैप्टर पर बढ़ते होगे तो लास्ट वाले को भूल जाते होगे। इसका रीजन पता है क्या है? तुम्हारी मेमोरी पावर कम है। तो अब तुम्हें क्या करना चाहिए? क्या मेमोरी को इम्प्रूव किया जा सकता है जिससे कि तुम चीजों को लंबे टाइम तक याद रख सको? तो क्या करना है, कैसे करना है, सब पता चल जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना बस। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज। तो आज की वीडियो बाकी वीडियो से बहुत ही अलग है। तो अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारी लाइफ चेंज होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि तुम कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसको ज्यादा टाइम तक कैसे याद रख सकते हो। तो अगर तुम चीजों को बार बार भूल जाते हो तो कॉमेंट करके बता दो क्या तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम है, बिकॉज इस वीडियो के बाद चेंज होने वाली है। तो यार बेसिकली ये सब तुम्हारी मेमोरी की वजह से होता है। जितना तुम्हारी मेमोरी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा चीजों को तुम अच्छे से याद रख पाओगे, और जितना वीक तुम्हारी मेमोरी है उतना ही तुम चीजों को भूलते जाते हो। तो वीक मेमोरी से स्ट्रॉन्ग मेमोरी कैसे करनी है, उसके लिए सबसे पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए कि मेमोरी है क्या चीज। तुम क्लास 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो या 12th में, क्या तुम डेफिनेशन बता सकते हो मेमोरी की क्या है? पता है तो बता देना, नहीं तो मैं हूं ना। तो मेमोरी हमारी फाउंडेशन है एक्सपीरियंस और नॉलेज की। जो भी तुम अच्छी बुरी चीजें अपने आसपास देखते हो वो तुम्हारी मेमोरी में स्टोर हो जाती हैं। अब कुछ चीजें इनमें से ऐसी होती हैं जो हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए हमारी मेमोरी में स्टोर होती है। तो 2 टाइप होते हैं मेमोरी के। एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब इसमें तुमने अपने आसपास कुछ ऐसी चीजें देखी होंगी जिनको तुम देखकर भूल भी गए होगे। जैसे कि तुम्हारा डेली का रूटीन है, तुम याद कर सकते हो एक हफ्ते पहले तुमने मॉर्निंग में क्या किया था। अगर तुम्हारा नॉर्मल ही डे था वो, तो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आने वाला। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी थोड़े टाइम के लिए होती है। इसके बाद आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये वो होती है जो तुम्हारे माइंड में लंबे टाइम तक रहती है। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि ये स्पेशल मोमेंट वाली होती है। जैसे तुम अपने स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गए होगे या फिर टूर पर गए होगे, तो तुम्हें अभी तक याद होगा कि हाँ वहाँ हमने ये किया था। अगर तुम अपने स्कूल वालों की तरफ से गए हो टूर पर तो कमेंट करके बता देना, मुझे भी तो पता चले। तो यहाँ तक तुम समझ चुके हो मेमोरी है क्या और कितने टाइप की होती है। तो तुम कमेंट करके बता सकते हो कि तुम्हारी स्टडी में कौन सी मेमोरी यूज हो रही है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। तो अगर तुमने शॉर्ट टर्म आंसर दिया है तो एकदम सही बोला है, बिकॉज यार तुम डेली स्कूल जाते हो, डेली वही चीजों को पढ़े जा रहे हो, तो तुम्हारा रूटीन थोड़ा इंटरेस्टिंग है ही नहीं। तो उसको इंटरेस्टिंग बनाना कैसे है वही तो मैं आगे तुम्हें बताने वाला हूँ। तो उससे पहले अब तुम्हें बता देता हूँ कि मेमोरी वर्क कैसे करती है, कैसे तुम्हारे माइंड में चीजें आती हैं, कोई टॉपिक तुम पढ़ते हो कैसे वो आता है और क्या उसका प्रोसेस रहता है। तो 3 स्टेप्स में ये वर्क करता है। तो स्टेप 1 है इनकोडिंग। अब जैसे कोई तुम्हारा टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो तुम उसको सुन रहे हो, तो वो इनकोडिंग हुई, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 है स्टोरेज। जो भी चीजें तुम्हारे टीचर ने बताई हैं उसको तुम अपने माइंड में स्टोर करोगे। 3rd स्टेप आता है रिट्रीवल। अब जो चीजें तुम्हारे टीचर ने तुम्हें पढ़ाई है, समझाई है, उनको अगर तुम दोबारा से किसी को भी बता सकते हो ना, तो वो तुम्हारा रिट्रीवल प्रोसेस होगा। तो रिट्रीवल के लिए तुम्हारा इनकोडिंग और स्टोरेज, ये दोनों प्रोसेस भी जरूरी है। तो समझ गए ना मेमोरी वर्क कैसे करती है। तो चलो अब आओ बताता हूँ कि इसको इम्प्रूव कैसे करना है। तो यार ये 5 टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से तुम्हारी मेमोरी पावर नेक्स्ट लेवल होने वाली है। तो यार टेक्निक नंबर 1 है तुम्हारी विजुअलाइजेशन। तो ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है। वो कैसे आओ बताता हूँ। तो तुम्हारी स्क्रीन पर ये कुछ नाम है, तो मैं तुम्हें 5 सेकंड्स देता हूँ, देखते हैं इनमें से तुम कितने नाम को याद रख पाते हो। 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो कितने नेम तुम्हारे याद थे कमेंट करना जरा। अब दूसरी तरफ तुम इस इमेज को देखो। अब तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ और फिर तुम्हें बताना है कि क्या क्या चीजें थी इस पिक्चर के अंदर। 5 4 3 2 1 टाइम अप। तो अब तुम खुद ही देख सकते हो तुम्हें पिक्चर की हेल्प से ज्यादा नेम याद हो गए होंगे। अब ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि तुमने ये चीज अपने आंखों के सामने देखी है, विजुअलाइज की है ये। अब वहीं दूसरी तरफ तुम रट्टा लगा रहे थे खाली पीली। तो डिफरेंस समझो, विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है। ऐसे ही तुम कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसको विजुअलाइज करोगे, जैसे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नॉर्मली क्या होता है कि एक इंसिडेंट रे आती है, वो प्लेन से टकराती है और टकरा कर रिफ्लेक्टेड रे में कन्वर्ट हो जाती है और उसी से मीडियम में रहती है। अब इसको तुम विजुअलाइज कर सकते हो कि तुम्हारे पास एक टॉर्च है, तुम लेते हो एक मिरर, तो मिरर पर जैसे तुम टॉर्च लगाते हो ना ऑन करके, तो वो उस मिरर से टकरा के वापस तुम्हारे उसी मीडियम में आ जाती है जिसको तुम अपनी आंखों के सामने देख सकते हो। तो इस तरह से तुम विजुअलाइज कर सकते हो। ऐसे ही तुम सोशल साइंस पढ़ते हो ना, तो जहाँ तुम्हें हिस्ट्री पढ़ाते हैं उसमें वॉर वगैरह जो आती है, तो उन वॉर्स में तुम अपने आप को एज्यूम करो कि तुम वहाँ उस वॉर के टाइम हो और क्या क्या वहाँ पर हो रहा है, किस टाइम पर क्या हुआ था। इस तरह से पूरा सिनेरियो को विजुअलाइज करो और तब देखो कितना मजा आता है, और उन चीजों को तुम फिर भूल भी नहीं सकते इतनी आसानी से। तो बस टेक्निक नंबर 1 के लिए यही था। अब इसके बाद आती है टेक्निक नंबर 2 माइंड मैपिंग। तो यार ये भी वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है। माइंड मैपिंग की हेल्प से तुम ज्यादा चीजों को कम टाइम में याद कर सकते हो। तो माइंड मैप कैसे बनाना है, क्या करना है, आओ बताता हूँ। तो देखो यार, सबसे पहले तुम्हें एक बड़ा पेपर ले लेना है जो कि प्लेन होगा, लाइनिंग वाला नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम जो भी तुम्हारा
तुम्हारा मेन टॉपिक है ना उसको तुम उसके मिडिल पार्ट में लिखोगे बिल्कुल। अब उतना लिखने के बाद उसके आसपास फिर जो भी चीजें उससे कनेक्टेड है ना उनके छोटे छोटे कीवर्ड्स लिखोगे। और ध्यान रखना ये माइंड मैप तुम्हें पेंसिल की हेल्प से बनाना है। डायरेक्ट पेन से बनाओगे ना तो फिर मिस्टेक होंगी, तो तुम उन मिस्टेक्स को सही नहीं कर सकते, कटिंग होगी और भद्दा लगेगा तुम्हारा माइंड मैप एकदम। तो पेंसिल ही यूज करनी है तुम्हें। तो कलर वगैरह अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना तो इन सब कामों को मत करना। सिंपल तुम्हें इस टाइप के क्रिएटिव ब्लॉक्स बनाने हैं। मेन टॉपिक को मिडिल पार्ट में लिखोगे, उसके बाद बाकी की इन्फॉर्मेशन उसके साइड में लिखते चले जाओगे। देख लो जो तरीका मैंने तुम्हें बताया ना यही तरीका बड़ी बड़ी बुक्स की कंपनीज भी यूज करती हैं, और तुम्हारे पास होंगी भी कोई बुक्स जिनमें तुम्हारे माइंड मैप इस टाइप के होंगे, तो जाके चेक करना इस वीडियो के बाद। यही सेम तरीका उन्होंने भी यूज किया है। तो इसके बाद अब आती है थर्ड टेक्निक जो कि है तुम्हारी निमोनिक्स। तो यार निमोनिक्स तो तुमने कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। जैसे कि जब ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग होती थी तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता था। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस निमोनिक्स की हेल्प से तुम इस तरह से इन चीजों को याद करते थे। ऐसी केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक टेबल निमोनिक्स की हेल्प से तुम याद कर सकते हो। और अगर तुमने की भी है तो कोई निमोनिक्स बताओ कमेंट करके मजेदार सा। जैसे पीरियोडिक टेबल के ये कुछ एलिमेंट के बता देता हूँ स्टार्टिंग के। तो फर्स्ट कॉलम का है हेलिना की रफ से फरियाद, जिसमें तुम देख सकते हो। इसके बाद है बेटा मांगे कार बाप रोए, ये दूसरे कॉलम का है। ऐसे ही सभी का अलग अलग है, तो तुम भी इसी तरह से बना के याद कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि तुम खुद से ही बनाओ, अगर तुम बना पा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, दूसरों को भी बताओ। और अगर तुम नहीं बना पा रहे तो तुम क्या करोगे, यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर उस टॉपिक से रिलेटेड निमोनिक्स सर्च कर लेना, तुम्हें कोई ना कोई वीडियो तो मिल ही जाएगी और इससे तुम्हारा टाइम भी बचेगा थोड़ा। तो समझ गए ना तीसरी टेक्निक क्या थी। इसके बाद फोर्थ टेक्निक आती है टेक्निक ऑफ चंकिंग। अब इसमें तुम कोई भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को पढ़ते हो ना तो तुम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके याद कर सकते हो। तो जैसे किसी का फोन नंबर है तो वो 10 डिजिट का होता है, तो तुम क्या करोगे, तुम फर्स्ट 4 डिजिट को चंक करोगे और उसके बाद फिर 4 डिजिट को चंक करोगे और उसके बाद तुम्हारे पास बच जाते हैं 2 वर्ड, मतलब 2 डिजिट। और इस तरह से तुम किसी के भी फोन नंबर को इजीली याद कर सकते हो। तो ऐसे ही कोई भी तुम्हारी फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, जो भी है उसको तुम चंकिंग टेक्निक की हेल्प से लर्न कर सकते हो इजीली। तो अब जैसे तुम किसी चैप्टर को रिवाइज करने के लिए बैठे हो तो तुम्हें उस चैप्टर को 4 पार्ट में ब्रेक कर देना है, 25%, 25%, 25% और 25%। तो 5 मिनट में तुम 25% को रिवाइज करोगे, उसके बाद फिर 5 मिनट में फिर 25% चैप्टर रिवाइज करोगे, फिर 5 मिनट के बाद फिर 25 चैप्टर रिवाइज करोगे और लास्ट पार्ट जो बच जाता है तुम्हारा उसको भी 5 मिनट के अंदर रिवाइज कर लोगे। इससे तुम्हारा पूरा चैप्टर 20 मिनट के अंदर रिवाइज हो जाएगा। तो बस इतना ही था इस टेक्निक में भी। अब लास्ट टेक्निक आती है तुम्हारी मेमोरी पैलेस। तो यार ये टेक्निक कुछ विजुअलाइजेशन टेक्निक से रिलेटेड ही है, बस इसमें तुम्हें थोड़ा और डिटेल से सोचना पड़ेगा। जैसे कि अब तुम बैठे हो, अपने घर के बारे में सोचो, जहां भी तुम बैठे हो ना वहां से तुम सोचो कि तुम्हारा किचन कहाँ पर है, किचन में क्या क्या चीजें रखी थी, वॉशरूम किधर है तुम्हारा, बेडरूम किधर है तुम्हारा, इस तरह से सोचो। तो इस तरह से तुम्हें अपनी स्टडी में सोचना है। अब तुम्हारा जैसे कोई पूरा चैप्टर तुम्हारे टीचर ने पढ़ा दिया तो तुम क्या करोगे, अब तुम सोचोगे कि पहला टॉपिक क्या था उस चैप्टर का, ठीक है, तो उस टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ाई गई थी, ठीक है। इतना सोचने के बाद फिर तुम दूसरे टॉपिक पर आओगे, फिर उसके बारे में सोचोगे। अगर याद नहीं याद है तो क्या करना है, नोट्स खोलो देख लो। तो इस तरह से तुम चीजों को अच्छे से समझोगे, जल्दी याद करोगे। और ये रिवीजन का भी एक बेस्ट तरीका है। और अगर तुम रिवीजन कैसे करना है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता उस टाइम में, शॉर्ट टाइम में रिवीजन ज्यादा कैसे कर सके, ये जानना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी यहाँ तक तुम्हारी 5 टेक्निक कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब इनको यूज करना और बताना कि ये तुम्हारे लिए इफेक्टिवली वर्क कर रही हैं या नहीं। और वीडियो पर अभी तक बने हुए हो तो यार वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के ग्रुप और ट्यूशन के ग्रुप में, और लाइक कर देना और साथ में कमेंट भी कर ही देना। बाकी सब्सक्राइब तो तुमने कर ही रखा है, नहीं किया है तो तुम्हारी मर्जी है, कर लेना। ये वीडियो स्क्रीन पर शो हो रही होंगी, इनको देख लेना, नहीं तो कमेंट में बता देना कौन सी वीडियो चाहिए, मैं बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडी एंड कीप स्माइलिंग।